प्यार कब करोगे? प्यार भी तो एक काम है। काम काम काम। द वर्ड विच shows any action or movement or state is called verb. Go, come, eating and played etc. कोई सा भी यार काम ले लो, सारे के सारे काम होते हैं। और आप प्यार कब करोगे? प्यार कब करोगे? ये भी तो काम है। दीदी 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 रुक जाओ यार, तुम प्यार कब करोगे? प्यार कब करोगे? पढ़ाने तो दो मुझको। चलो अब डिस्कस करते हैं। अरे रुक जाओ यार। टाइप्स ऑफ वर्ब। वैसे देखा जाए तो वर्ब को दो कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ फाइनाइट एंड सेकंड वन इज़ नॉन फाइनाइट। फाइनाइट ये वो होती हैं जो गिरगिट होती हैं, जो अपना रूप बदल ले, चाहे सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से या फिर टेंस के हिसाब से जो अपना रूप बदल ले उसी को कहते हैं फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट जिसका जस्ट अपोजिट होती हैं, जिनका रूप कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे देखो, ही लाइक टू प्ले फुटबॉल, अगर ये मर जाए तो यहाँ पे हो जाएगा ही लाइक्ड, लेकिन टू प्ले को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बदल गया वो गिरगिट होता है, वही फाइनाइट हो गया। तो लाइक जो है वो फाइनाइट है और टू प्ले जो है वो नॉन फाइनाइट है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो गिरगिट होती है उनके भी प्रकार होते हैं। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अपना अर्थ देने के लिए। एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब हम डिस्कस करेंगे पहला नंबर, ट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verb. A transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. अरे भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा। Please bring. Please bring के बाद हमें कुछ बोलना पड़ेगा। Bring जो वर्ब है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है अपना अर्थ पूरा देने के लिए, इसलिए हमें ज़रूरत है इसके बाद कुछ लिखने की। तो मैंने लिख दिया a glass of water। देखो अब ये पूरा हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। तो सीधा सीधा कह दो ना कि ट्रांजिटिव वर्ब में किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। तो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब से पहले क्या या फिर किसको लगा के। तो ये आपको सामने रूल दिख रहा है, इस नियम से आप ढूंढ सकते हैं किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को। तो चलिए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से। द प्यून रैंग द वेल, चपरासी ने घंटा बजाया। और ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या पूछते हैं हम? वर्ब से पहले क्या या फिर किसको? क्या बजाया? घंटा बजाया। लेकिन आपको याद रहे इंग्लिश का जो नियम है उसमें एस पहले आता है, फिर वी आता है, फिर ओ आता है। तो आपको ये श्योर करना है कि जो रैंग है वो वर्ब है, वर्ब के बाद ही वेल आया या नहीं आया। आया है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राम स्पीक्स द ट्रुथ। राम सच बोलता है। क्या बोलता है? सच। इसमें क्या का आंसर मिल रहा है, लेकिन ये कहाँ पे होना चाहिए? वर्ब के बाद होना चाहिए। तो देखो स्पीक्स के बाद ही ट्रुथ है। हाँ है। तो ये भी कैसी वर्ब हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। क्या और किसको का आंसर मिलना चाहिए, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में वो वर्ब के बाद होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर देखा जाए तो ऐसी वर्ब का ऐसा रूप जिसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती उसी को कहते हैं हम इंट्रांजिटिव वर्ब। या फिर कह सकते हैं जिसमें क्या और किसको का आंसर नहीं मिलता वही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही इज़ लाफिंग, ये पूरा बात हो गई। अगर पूरा बात हो गई तो आप समझ जाइए ना। तो ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अभी हम इन एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे दोनों वर्ब में क्या डिफरेंस है, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। राम स्पीक्स टू लाउडली, राम बहुत ज़ोर से बोलता है। तो यहाँ पे जो वर्ब स्पीक्स है उसका आंसर अगर देखें तो क्या बोलता है? नहीं पता। किसको बोलता है? नहीं पता। इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम सच बोलता है। राम स्पीक्स ट्रुथ, राम स्पीक्स ट्रुथ, क्या बोलता है? सच बोलता है। इसमें ऑब्जेक्ट है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये भी हम चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया हमारा? ट्रांजिटिव वर्ब। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल, श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने ग्लास तोड़ा। तो पहले एग्जाम्पल में आप देखें ब्रोक जो वर्ब थी उससे पहले क्या और किसको लगाएंगे? तो क्या तोड़ा, क्या टूट गया? ग्लास। आंसर तो मिल रहा है, लेकिन अब मैंने बताया था कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश में देखिए ग्लास पहले आ रहा है,
इसलिए ये इंट्रांसिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता तो बाद में आता। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, श्याम ब्रोक द ग्लास, श्याम ने ग्लास तोड़ा। अब इसमें देखो क्या तोड़ा, ग्लास, इसका आंसर मिल रहा है। और ये भी क्लियर हो गया कि ये वर्ब के बाद है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांसिटिव होती है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। वीडियो के आखिरी में मैं बता रहा हूँ कि कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ ट्रांसिटिव रूप में ही आ सकती हैं, जैसे कि ब्रिंग, ब्रिंग के बाद ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी हो जाएगा। कैरी, क्लाइंब, गिव, हिट, मेक, टेक एक्सेट्रा, इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट का लगाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ ही चलेंगे, मतलब सीधा कहें तो ये सिर्फ ट्रांसिटिव फॉर्म में ही आती हैं। जैसे इन वर्ब्स ने कसम खाई है, ये होंगी तो सिर्फ ट्रांसिटिव वर्ब होंगी। ऐसे ही कुछ वर्ब्स ने कसम खाई है, वो होंगी तो सिर्फ इंट्रांसिटिव वर्ब होंगी। जैसे देखें तो क्राई, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लीप, स्टैंड, ये सारी वर्ब्स ने कसम खाई है कि अगर होंगी तो क्या होंगी, इंट्रांसिटिव होंगी। इसके बाद हूँ या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना।